हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एंड बैंकिंग एंड अदर एग्जाम के लिए। एंड पूरे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है यूनेस्को हेरिटेज साइट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं हम। इसको जो है 1972 में फाउंडेशन किया गया था यूनेस्को में, जब विश्व विरासत कॉन्वेंशन के हस्ताक्षर देशों द्वारा इसको नामित किया गया था। भारत ने इसको जो है 14 नवंबर 1977 को अपनाया था। ये इम्पोर्टेंट डेट है, 14 नवंबर 1977 को स्वीकार किया था कन्वेंशन को। फिर इसको जो फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो है 43 विश्व धरोहर स्थल है, अभी तो 44 हो चुके हैं। ये अपडेटेड नहीं है अभी। जिसमें से 35 जो है कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक कंचनजंगा जो है मिक्सचर है दोनों को मिला के। भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर छठे स्थान पर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र जो हुआ था 2024 में, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। अभी जो 2047 का जो हुआ है वो 2025 में पेरिस में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो अपने इंडिया में है। इसमें सबसे फर्स्ट आती है अजंता की गुफाएं, जिसको जो है 1983 में सूचीबद्ध किया गया था, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसकी लोकेशन महाराष्ट्र है और एक प्रकार की क्या है, कल्चर हेरिटेज साइट है। इसको जो इन्हें इन्हें जो है थेरावाद और बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा बनाया गया था। थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा बनाया गया था। इसमें कुल जो है 29 बौद्ध गुफाएं, जिसमें से 25 जो है आवासीय गुफाएं और 4 चैत्य यानी प्रार्थना स्थल में के रूप में की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, 1983 में इसको क्या है सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं एक प्रकार की क्या है, कल्चर हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इसको 1983 में ही दिया गया था और ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसमें कुल है 34 गुफाएं। एलोरा गुफाएं, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं अजंता गुफा एलोरा गुफा में। तो जो एलोरा गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में है और अजंता गुफा भी महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाएं में जो है 34 गुफाएं, जिसमें 17 जो है ब्राह्मण हिंदू को और 12 जो है बौद्ध को और 5 जैन को, यानी जैन दिगंबर संप्रदाय की है। दिगंबर संप्रदाय की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 है। गुफा संख्या 16 जो कहाँ है, एलोरा की गुफा में, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कंटेंट है। 20 रुपए के नोट के पीछे जो है एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी गुफाएं, एलोरा गुफाएं को दर्शाया गया है। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 और प्लस 5 जैन जो दिगंबर संप्रदाय की है। नेक्स्ट है आगरा का किला। आगरा का किला भी एक कल्चर हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो 1983 में अपनाई गई थी। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये लाल गलबा पत्थर से निर्मित यमुना के तट पर स्थित है। 16वीं सदी का मुगल शाही किला है ये। आगरा के किले में जहांगीर महल और खास महल, दीवाने खास, न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर अदल भी कहा जाता है, दीवाने आम और शीश महल इत्यादि निर्मित है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल को भी 1983 में ही सूचीबद्ध किया गया था। सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। तो इसको रूपरेखा किसने निर्धारित की थी, डिजाइन किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। नेक्स्ट है, अभी 1983 में जो है टोटल 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को शामिल किया गया था। इसका एक बार देख लेते हैं रिव्यू। अजंता की गुफाओं को 1983 में, एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में, जो दोनों महाराष्ट्र में, आगरा का किला और ताजमहल जो दोनों उत्तर प्रदेश में, चारों को 1983 में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो एक प्रकार का क्या कल्चर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1984 में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, ओडिशा में। इसका निर्माण जो है गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। यह आता है, मतलब ये पूछ चुका है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो निर्माण किसने किया था इसका, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ इसमें पत्थर से बने 24 पहिए, 24, और जिन्हें 7 घोड़े खींचते नजर आते हैं। 10 रुपए के नोट के पीछे जो है
इसकी छवि को दर्शाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कल्चर वन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो उड़ीसा में 1984 को इसको सूचीबद्ध किया गया था। इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पेगोडा यानी कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको ये तमिलनाडु में 1984 में इसको में शामिल किया गया था। निर्माण जो है इसका पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बनवाया गया था। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ, तट मंदिर, अर्जुन अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, गुफा मंदिर आदि शामिल है। तो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो कहा है तमिलनाडु में 1984 में शामिल किया गया था। तो दो हैं हमारे जो 1984 में शामिल किए गए थे, एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो पूछे जा चुके हैं एसएससी में। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप सभी जानते होंगे। 1985 में इसको क्या शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक प्रकार का नेचुरल हेरिटेज साइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों और मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी और मिकिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह सींग के गेंड वालों के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है। वर्ष 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, 2007 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया। इस उद्यान को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1908 में आरक्षित वन और 1974 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद आता है एक और है नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। असम में ये भी है। एक तो काजीरंगा था और एक था हमारा मानस। तो 1985 में दोनों को शामिल किया गया। यह अभ्यारण्य जो है मानस नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य बाघ और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 1985 में शामिल किया गया था, पर ये असम में नहीं, राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर में है ये। ये भी एक प्रकार का नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साइबेरियन क्रेन और बड़ी चित्तेदार चील के लिए प्रसिद्ध है यह। रामसर कन्वेंशन के तहत भी ये शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर राजस्थान में इस साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है ज्यादातर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। के बाद आता है नेक्स्ट गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ये एक प्रकार का कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो गोवा में है। इसको 1986 में सूचीबद्ध किया गया था। पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी था। सेंट कैथरीन का प्रार्थना गृह, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च और कॉन्वेंट, बॉम जीसस का विशाल सभा भवन आदि। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जहाँ सेंट फ्रांसिस जोवियर को दफनाया गया था, ये सभी यहीं स्थित है। तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में शामिल किया गया था, जो गोवा में है। खजुराहो स्मारक का समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1986 में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। उसका निर्माण जो है चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया था, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य। मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली को दर्शाता है। शैली जो होती है, तीन प्रकार की शैली होती है। एक नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है और एक पेशम श्रेणी होती है। जो नागर जो होती है मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती है, और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। वेसल शैली जो होती है वो दोनों का मिक्सचर होता है, नागर और द्रविड़ शैली का। तो ये जो है ये मंदिर खजुराहो स्मारक समूह, ये मुख्यतः नागर शैली को दर्शाते हैं। हिंदू शैववाद और वैष्णववाद से, जैन धर्म से भी संबंधित है ये। कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो में ही स्थित है। इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के शासन काल में हुआ था। विश्वनाथ मंदिर राजा धंग द्वारा पंचायतन शैली में बनाया गया मंदिर है ये। विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर, जैन पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर, ये खजुराहो स्मारक में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हम्पी में स्मारकों का समूह, जो एक प्रकार का कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1986 में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, कौन से राज्य में, कर्नाटक में। हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जो हम्पी जो होता है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर बुक्का ने की थी। इसमें जो है नरसिंह मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हेमकूट मंदिर, हजाराराम मंदिर और कमल महल यही स्थित है। हम्पी में स्मारकों का समूह, जिसको 1986 में शामिल किया गया था, और कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी।
इसको 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को